हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल कृषि कोचिंग। और टेस्ट सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूँ कंप्लीट सिलेबस में क्रॉप प्रोडक्शन का एमसीक्यू, जिसको आप लोग एग्जाम के पहले एक बार जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इसमें पूरे सिलेबस पर मैं 120 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोग के एग्जाम में आने लायक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आ रहा है, धान के 1 हेक्टेयर में रोपण हेतु पौधशाला यानी कि नर्सरी का क्षेत्रफल कितना लेंगे अगर 1 हेक्टेयर में अपन को रोपाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1/5 भाग, 1/8 भाग, 1/10 भाग, 1/20 भाग। तो इसका सही आंसर है 1 हेक्टेयर के लिए अपन को चाहिए रहता है 1/10 भाग। ठीक है, ओके। उसके बाद आ रहा है, निम्नलिखित पौधों में से किन पादपों की जल उपयोग दक्षता या क्षमता सर्वाधिक होता है। कौन से पौधों की जल उपयोग क्षमता सबसे ज्यादा होगा। C3 दिया है, C4 दिया है, CAM यानी कि कैम प्लांट और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा कैम प्लांट यानी कि रेगिस्तानी पौधा जो है इसका जल उपयोग दक्षता सबसे ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नाइट्रोजन जो है वो दो फॉर्म में मिलता है। एक होता है भाई NH4 यानी कि अमोनिया के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म। ठीक, तो यहां पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट, मेथेन। लेकिन पौधे जो है अधिकांश रूप में किस रूप में ग्रहण करेंगे तो वो आएगा नाइट्रेट। ठीक है, इस फॉर्म में ग्रहण करते हैं। बट जो अमोनिया फॉर्म है उसको केवल धान और गन्ना इस फॉर्म में लेता है। क्लियर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा खेती का प्रकार नहीं है, टाइप ऑफ फार्मिंग कौन सा नहीं है। विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, चारागाह खेती, सामूहिक खेती, ऐसा करके चारों दिया हुआ है। तो ये तीनों जो है, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, चारागाह खेती, ये खेती के प्रकार है, खेती के प्रकार है। बट जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको आपने पढ़ा होगा खेती की प्रणाली। ठीक है, तो नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा सामूहिक खेती। ठीक, ओके। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का नाम बताइए। ठीक है, अगर दलहन फसल बोते हैं तो ज्यादातर उसमें खरपतवार के लिए कौन सा यूज करते हैं, फ्लूक्लोरेलिन, मचेटी, DDT, BSC। ठीक है, तो आप लोग दो नाम तो सुने ही होंगे, फ्लूक्लोरिन और मचेटी। मचेटी का यूज करते हैं अपन धान में, इसी को ब्यूटाक्लोर बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो फ्लूक्लोरिन है उसको बोलते हैं बासालीन। ठीक है, और इसी का यूज करते हैं अपन दलहनी फसल के लिए। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है, चावल में खुशबू किसके कारण आती है। डाइएसिटाइल, ओरेजिन, लाइसिन और जीन। ठीक है, तो डाइएसिटाइल 1-प्रोपेनिल ऐसा करके है। ठीक है, तो डाइएसिटाइल के कारण ही एरोमा आता है यानी कि खुशबू आता है, यानी कि सुगंध आता है चावल में खुशबू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओरेजिन क्या है, ओरेजिन धान का जो प्रोटीन है उसको ओरेजिन बोलते हैं, ये प्रकार का अम्ल है लाइसिन, और ये जीन तो जीन ही है। ठीक, अच्छा, पूछ सकता है कि चावल में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन है, बोलेगा तो DG वो जीन, याद रखिएगा, DG वो जीन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जीन का नाम आ गया तो इंपॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पोषक तत्व द्वारा नियंत्रित होता है या कौन कंट्रोल करता है। कैल्शियम, बोरान, पोटास और सल्फर। जब भी आपने वाष्पोत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें एक आता है सिद्धांत, पोटास आयन का सिद्धांत। ठीक है, पोटेशियम आयन का सिद्धांत। तो पोटास ही है जो रंध्र को ओपन और क्लोज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, तो यही है। ठीक है, पोटास। प्रतिवाष्पोत्सर्जक एक आता है जिसको अपन बोल सकते हैं ABA, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ये कंट्रोल करता है रंध्र को खोलने और बंद करने। ठीक, ओके। मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी और इसकी फसल चक्र सघनता निकालना है, मक्का का, गेहूं का, गन्ना, पेड़ी का। ठीक है, तो फसल चक्र सघनता का सूत्र क्या होता है, फसलों की संख्या लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, फिर नीचे में रहेगा अवधि इंटू 100। तो सबसे पहले संख्या गिनते हैं कितना है, मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी, ये हो गया 4 फसल। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं 4 बटे अवधि गिनना है भाई, तो मक्का जो रहता है वो जनरली 3 से 4 माह का, गेहूं जो है ये भी 3 से 4 माह का, गन्ना 18 माह और पेड़ी होता है 12।
तो इसको काउंट कर लेते हैं, 12 18 हो गया 30, 30 4 34, ठीक है 34 और 4 38, है ना, लगभग ये 3 वर्ष में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, तो ये आएगा 3 इंटू 100, तो 400/3 करोगे तो आएगा क्या 133 का आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 133। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस पद्धति में सर्वाधिक होता है? क्यारी विधि, मतलब सिंचाई की कौन सी पद्धति में सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता पाया जाता है? बौछारी विधि, टपक विधि, सीमांत पट्टी विधि। ठीक है, तो टपक विधि का जो है जल उपयोग दक्षता सबसे ज्यादा होता है भाई। टपक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, 90 से 95% जल उपयोग दक्षता होता है। क्लियर? बौछारी का पूछेगा तो 50 से 75 होता है, 25 से 50 होता है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर क्या होगा? यानी कि सरसों का बीज दर पूछा हुआ है, प्रति हेक्टेयर कितना लेंगे? दिया हुआ है 10 से 12 केजी, 8 से 10 केजी, 1 से 2 केजी या 5 से 6 केजी। तो यदि मिश्रित फसल नहीं लेते हैं, यानी कि शुद्ध फसल बोते हैं, तो 5 से 6 केजी आएगा। लेकिन यदि मिश्रित फसल में लेते हैं तो आएगा 2 से 3 केजी, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? 5 से 6 केजी। ओके, पैराक्वाट किस फसल का शाकनाशी है? पैराक्वाट, ठीक है, वर्णात्मक है, अवर्णात्मक है, कार्बनिक है या सर्वांगी है? वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव, अवर्णात्मक मतलब नॉन सेलेक्टिव। तो ये जो पैराक्वाट है वो नॉन सेलेक्टिव टाइप का हर्बिसाइड है। ठीक है, अवर्णात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द्विवर्षीय फसल का उदाहरण कौन सा है? यानी कि बाइनियल क्रॉप कौन सा है इसमें? 2 वर्ष में तंबाकू, चुकंदर, मक्का और रिचका दिया हुआ है। ठीक है, तो रिचका जो है बहुवर्षीय है। ठीक है, तंबाकू और ये मक्का जो है, मक्का तो 1 वर्षीय में आ जाएगा, तंबाकू भी आ जाएगा। तो चुकंदर बचता है। ठीक है, चुकंदर है द्विवर्षीय फसल। निम्न में अल्प जड़ परजीवी यानी कि सेमी रूट पैरासाइट कौन सा खरपतवार है? ठीक है, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा, लोरेंथस, अमरबिल। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, देखो ओरोबैंकी क्या है? ठीक है, ओरोबैंकी में क्या आता है? ओ, स्ट्राइगा में एस, लोरेंथस में एल, अमरबिल में सी। तो कसकुटा क्या है? पूर्ण तना है। ठीक है, लोरेंथस अर्धतना है। ठीक है, स्ट्राइगा पूर्ण जड़ है कि अल्प जड़ है? अल्प जड़ है। और ओरोबैंकी पूर्ण। ठीक है, तो यहां पर पूछा है अल्प जड़, तो इसका आएगा आंसर स्ट्राइगा। ठीक है, ओके, अगर पूछता पूर्ण तना होता तो भाई अमरबिल आता। ठीक, लोरेंथस क्या है? अर्धतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है जो हम लोग यूज करते हैं या जिसका ज्यादातर उपयोग करते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम पर्सिकम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वही सामान्य गेहूं का नाम है। इसको सट गुणित बोलते हैं, यानी कि हेक्सापोलाइड है ये। ठीक, आ सकता है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है ट्रिटिकम एस्टिवम किस प्रकार का गेहूं है? षट गुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित, अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, झांसी, वाराणसी, कानपुर, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी। ठीक है, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक, इसमें क्या है? सब्जी है। ये दलहन का है, याद रखिएगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, और झांसी में क्या है? चारा एवं घास अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, वह फसल जो कैमल क्रॉप के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऊंट वाली फसल। मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ज्वार को ही बोलते हैं कैमल क्रॉप। ठीक है, क्योंकि कम जल में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। ओके, अंधी गुड़ाई किस फसल में किया जाता है? ब्लाइंड होइंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और मक्का। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं अंधी गुड़ाई क्या है। अंधी गुड़ाई किसको बोलते हैं? जब हम किसी फसल को बोते हैं
तो उसके बोने के बाद और अंकुरन होने से पहले उसको क्या करते हैं, गूड़ा जाता है मिट्टी को, बेसिकली खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ये जो है गन्ना में अपनाया जाता है अंधी गुड़ाई, ठीक है। इंटरकल्चर है फेमस। हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाया जाने वाला पौधा कौन सा है? हरी खाद के लिए ढैंचा, अरहर, मूंग, उड़द दिया हुआ है, तो ढैंचा है भाई। यहाँ पर ढैंचा हो गया, सनई, ये सबको उगाते हैं, ये सबसे अच्छे है ना, सनई और ढैंचा। ओके। उच्च लवण सहनशीलता किस फसल की है? मूंग, जौ, मटर, खरबूजा। तो उच्च लवण सहनशील जो है वो है जौ, ठीक है। इसका पीएच मान लगभग 7 से 8 पीएच मान तक भी बो सकते हो आप, ठीक। खड़ी फसल कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल लेना या बोना, मतलब एक फसल जो है अभी कटी नहीं है, बुआई किया गया है, और उसके कटने के पहले जो आने वाली फसल उसको बो देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? रिले फसल, मिश्रित फसल, क्रमवार फसल लगाना या अंतर फसल। तो ये होगा रिले फसल, ठीक है, जिसको ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्रमवार फसल क्या होगा भाई? इसके कटने के बाद यदि दूसरा क्रॉप लगा रहे जस्ट, तो वो होगा क्या? क्रमवार फसल, सीक्वेंशियल क्रॉप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये क्या? मैग्नीशियम जो है द्वितीयक पोषक तत्व है ना, गौण बोल सकते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। पोटास और फास्फोरस ये दोनों क्या है? प्राथमिक है भाई। और मैग्नीज जो है Mn, यही है क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व। हमारा सही आंसर क्या होगा? मैग्नीज, ठीक है। ओके। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि कजरी कहां पर स्थित है, ऐसा पूछा है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी, ये कहां पर है, ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और हरियाणा। तो ये जो कजरी है वो है जोधपुर में, ठीक है, याद रखिएगा जोधपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सा होगा? ठीक है, जनरली मूंगफली की खेती के लिए हल्की मृदा चाहिए रहता है, ज्यादा ठोस मृदा अच्छा नहीं रहता है। तो बलुई मृदा, बलुई दोमट, चिकनी और चिकनी दोमट। इसका सही आंसर होगा बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छा रहता है। रेतीली मृदा है ना, जिसमें दोमट का गुण भी हो और रेत भी पाया जाए, ठीक है, ये मिक्सचर, ठीक। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एलाक्लोर, एट्राजिन, 2,4-D, सीमाजिन। तो 2,4-D जो है बेसिकली चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25वां। डिस्क हल का डिस्क कोण क्या होता है या कितना होता है? 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। सेल्सियस दे उसको काट लीजिएगा, डिग्री बस में रहेगा ना, कितना डिग्री होता है, कितना कोण रहता है। उसका सही आंसर होगा 45, 42 से 45 रहता है, ठीक है, डिग्री। अच्छा, डिस्क हल का टिल्ट कोण पूछेगा तो कितना आएगा? 15 से कितना है जी उसका आंसर? 15 से 25 है ना, ठीक। सबसे अधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है? पंजाब हल, देसी हल, विक्ट्री हल और यूपी नंबर 1। देसी हल का इसमें सबसे कम है, विक्ट्री हल जो है सबसे ज्यादा खिंचाव वाला हल है। इसका सही आंसर आएगा विक्ट्री हल। सबसे अधिक खिंचाव और सबसे चौड़ा कुंड जो है, गहरा कुंड, यही बनाता है, सबसे बड़ा कुंड, ठीक। 27वां क्वेश्चन आया, द्वितीयक भू परिष्करण का प्रमुख यंत्र कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। टर्न अरेस्ट हल, हैरो, हो, कल्टीवेटर, ठीक है। तो द्वितीयक भू परिष्करण का प्रमुख यंत्र कौन सा नहीं है? ठीक है, तो भाई ये नहीं है टर्न अरेस्ट हल, ठीक है। कल्टीवेटर का यूज करते हैं द्वितीयक भू परिष्करण में, इसको नहीं करते यूज। नेक्स्ट, हल्की निराई गुड़ाई हेतु आवश्यकता होती है किसकी? हैरो, कल्टीवेटर, देसी हल या हो। तो हो का यूज करते हैं हल्की निराई गुड़ाई के लिए, हो, अकोला हो, अलग अलग प्रकार का हो आता है, ठीक है, तो हो का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा दो हत्थे वाला हल नहीं है? प्रजा हल, पंजाब हल, विक्ट्री हल और ये सभी दिया हुआ। तो पंजाब हल और विक्ट्री हल दोनों क्या है? दो हत्थे वाला है,
डबल हैंड वाला प्रजा हल जो है वो एक हत्थे वाला हल है। तो नहीं है पूछा कौन सा दो हत्थे वाला हल नहीं है, तो भाई प्रजा हल नहीं है, एक हत्थे वाला है। ठीक, नेक्स्ट, द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र कौन सा है? तवेदार, पंजाब हल, मिस्टन हल, अकोला हो। तो तवेदार हल, पंजाब हल, जितने भी हल है उसका यूज किस में करते हैं? प्राथमिक में करते हैं, प्राथमिक में, है ना। लेकिन जो हो है, हैरो है, ये सब द्वितीय भूपरिष्करण में आता है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, याद रखिएगा। ओके, 31वां क्वेश्चन आ रहा है, सोयाबीन में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है? गॉसिपोल, लाइन से चलते हैं, गॉसिपोल जो है वो कपास में पाया जाता है भाई। नाइट्रोजन जो है भाई यही सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए कोई सा भी आ सकते हैं इसमें। अफ्लाटॉक्सिन जो है मूंगफली में पाया जाता है। ठीक, और सेपोनिन जो है वो रिचका यानी कि लूसर्न में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सोयाबीन का पूछा है तो भाई नाइट्रोजन। ठीक, नेक्स्ट, सोना खाद किस उर्वरक को कहते हैं? दिया हुआ है सोना खाद, इसी को किसान खाद के नाम से भी जानते हैं, बट वो कौन सा उर्वरक है जिसको ये बोलते हैं? ठीक है, देखते हैं भाई। यूरिया दिया हुआ है, पोटास दिया है, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट या सभी। तो यूरिया को नहीं बोलते हैं, पोटास को भी नहीं बोलते हैं, तो आएगा सही आंसर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसी को CAN भी बोलते हैं शॉर्ट में, किसान खाद या सोना खाद, ये सब नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल उदासीन उर्वरक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा तत्व क्लोरोफिल का प्रमुख संगठन है? यानी कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा एक संगठन में हिस्सेदारी देता है? भाई सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम। इसका सही आंसर आएगा मैग्नीशियम। क्या रहता है इसका जो फार्मूला रहता है क्लोरोफिल का? वो C55H72, याद रखिएगा, अगर हो सकता है आ जाए, O5M, जिस टाइप से रहता है। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो रहता है वो आता है। ठीक, क्लोरोफिल भी अलग अलग प्रकार का रहता है, सभी का रासायनिक फार्मूला अलग है। ठीक, नेक्स्ट, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। ये जो है सोडियम नाइट्रेट का है, सोडियम नाइट्रेट का। ये है कैल्शियम नाइट्रेट का जो अभी क्वेश्चन में आया हुआ है। ये है पोटेशियम का। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ये होगा, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 15.5%। ठीक, 35वां क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आ जाए। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि JDP में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है भाई? 14, 21, 30 और 37। ठीक है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 21% हो गया है JDP। ठीक है, अगर इसके आसपास का डाटा देता है तो आप लोग मार सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं है, बट अगर पूछेगा 2022-23 के हिसाब से तो इतना आएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट, निम्न में से क्या मृदा सुधारक है? ठीक है, मतलब किसका उपयोग मृदा को सुधार करने के लिए करते हैं? अमोनियम सल्फेट, DAP, जिप्सम या सभी? ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट जो है क्षारीय भूमि में यूज करते हैं, DAP का भी यूज कर सकते हैं और जिप्सम का, तो आएगा क्या? सभी। ठीक है, जिप्सम सभी आएगा ना, जिप्सम। हाँ हाँ, सब तो उर्वरक है जी। ठीक है ना भाई, जिप्सम का यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट का भी यूज करते हैं, अम्लीय है नहीं, तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए क्या करते हैं? अमोनियम सल्फेट का, DAP का, जिप्सम का भी यूज करते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट जी, अमोनियम सल्फेट। ठीक, नेक्स्ट, भूमि में पोटास का प्रमुख स्रोत क्या है? एपेटाइट, बायोटाइट, क्वार्टाज और सभी। ठीक है, तो एपेटाइट जो है वो क्या प्रदान करता है? फास्फोरस देता है भाई, फास्फोरस, ये फास्फोरस का स्रोत है। बायोटाइट जो है यही पोटास का है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां है?
विश्व में दाल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो भाई भारत में ही है, उत्पादन भी भारत में होता है सबसे ज्यादा। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास पाया जाता है। देखो उस समय पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन बताया था, बट यहां पर पूछ रहे क्या? पोटास। 65, 44, 52 और 58 दिया है, तो इसका 44 आएगा पोटेशियम नाइट्रेट। 65 जो है पोटेशियम कार्बोनेट का है, ये 65 जो है पोटेशियम कार्बोनेट का, याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? अलंकार, वरालक्ष्मी, युक्ता, सभी। तो अलंकार जो है यही सोयाबीन का है भाई, वरालक्ष्मी है इसका कपास का, याद रखिएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो है अलंकार। ठीक। कल्याण सोना एक किस्म है, गेहूं का, धान का, मक्का का या ज्वार का? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गेहूं, कल्याण सोना इसका है। ठीक। नेक्स्ट आ रहा है 42वां क्वेश्चन, सब्जी चारा और हरी खाद के लिए उपयोगी फसल कौन सा है? जिसको सब्जी चारा और हरी खाद में यूज करते हैं। बरसीम चारा के लिए यूज होता है, सब्जी के लिए नहीं करते। लोबिया इसका चारा यूज चारे के लिए भी होता है, हरी खाद के लिए भी और सब्जी के लिए। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये आएगा लोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 43वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में कौन बाजरा और ज्वार पर परजीवी है? ठीक है, ओरोबैंकी, अमरबेल, स्ट्राइगा और लोरेंथस। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्राइगा। फिर से आ रहा है क्वेश्चन, सावा खरपतवार किसमें होता है? सावा, ठीक है, सावा जनरली किसमें होता है? धान में होता है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है भाई, खरीफ का है, रबी का है, जायद का या सभी। तो ठीक है ना, जो धान है वो क्या है? खरीफ का है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? खरीफ का ये खरपतवार है। निम्न में कौन सा 12 मासी खरपतवार है? 12 मासी मतलब 12 महीना पाया जाता है, बहुवर्षीय खरपतवार। मोथा, जंगली गाजर, चौलाई, भथुआ। ठीक है, तो जंगली गाजर ये जो है द्विवर्षीय वाला है, भथुआ जो है 1 वर्षीय है, चौलाई भी 1 वर्षीय है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर आएगा ये मोथा। ठीक है, याद रखिएगा 12 मासी। नेक्स्ट, सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता किस मृदा में होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलुई, दोमट, चिकनी या तीनों? सबसे कम अगर पूछता है तो भाई आता चिकनी, क्योंकि ये जल धारण क्षमता इसका ज्यादा होता है। जल धारण क्षमता जिसमें सबसे कम है उसी में सबसे ज्यादा सिंचाई करेंगे, तो क्या आएगा? बलुई दोमट, यानी कि सैंडी सॉइल। पोल ड्रेन बनाने में किसका उपयोग होता है? जब पोल ड्रेन बनाते हैं जल निकास नाली के लिए, तो पत्थर का होता है कि लोहा का, लकड़ी का या खपरेल का? तो सही आंसर आएगा लकड़ी का। ठीक है, यदि स्टोन ड्रेन बोलता तो भाई पत्थर आता। हमारा सही आंसर क्या है? लकड़ी। और इसको ऐसे क्षेत्र में बनाते हैं जहां पर लकड़ी की सुविधा या उपलब्धता ज्यादा है। 48वां क्वेश्चन आ रहा है, कुंड में सिंचाई करना बहुत उपयुक्त है? धान में, आलू में, चना में, बरसीम में? ठीक है, तो कुंड वाली फसलों के लिए भाई देखो, कुंड में किसको बोया जाता है? आलू को बोते हैं, बाकी चना, बरसीम ये सबको नहीं बोते, तो आलू के लिए बेस्ट रहता है भाई। ठीक। नेक्स्ट, मृदा नमी मापने की विधि नहीं है। मृदा नमी यानी कि सॉइल मॉइस्चर को अपन किससे नहीं मापते? टेंसियोमीटर से मापते हैं भाई, लाइसीमीटर से नहीं मापते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन मीटर, जिप्सम ब्लॉक, ये सबसे अपन क्या मापते हैं? मृदा नमी। तो याद रखिएगा, इनको भी नहीं पूछा है, तो हमारा सही आंसर होगा लाइसीमीटर। नेक्स्ट, नाबार्ड किस प्रकार का संस्थान है? सभी नाबार्ड के बारे में पूरा तैयारी करके जाना कि भाई स्थापना कब हुआ है, तो 1982। ठीक है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है पूछेगा? तो मुंबई। ठीक, बट यहां पर पूछे किस प्रकार का संस्थान। एक संस्थान तो है, बट सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, शिक्षण है? तो भाई आर्थिक है, ये पैसे का लेन देन करता है भाई। ठीक, नाफेड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1978, 1958, 1979 और 1965। तो इसका सही आंसर होगा 1958, नाफेड की स्थापना हुई थी। नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ? देखो एक और क्वेश्चन आ गया नाबार्ड से, तो भाई कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? शिवारमन, नरसिंह से लोक सेवा और कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा शिवारमन समिति के सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 53 क्वेश्चन आ रहा है, खाद, बीज, कीटनाशक किस प्रकार की संपत्ति है?
स्थायी संपत्ति, वर्तमान संपत्ति, चलनशील संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चलनशील, वर्किंग असेट्स है। ठीक है, स्थायी वर्किंग क्या होता है, जिसको अपन तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। वर्तमान जो है, वर्तमान संपत्ति, वो कैश के रूप में पाया जाता है। और स्थायी संपत्ति क्या होता है, जिसको बहुत समय लगता है कैश में चेंज होने में। ठीक, नेक्स्ट, चेन लाइन पर किसी भी बिंदु से लंब डालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं भाई, गंटर का, क्रॉस स्टाफ का, ऑप्टिकल स्क्वायर का, डंपी लेवल का। तो इसका सही आंसर आएगा क्रॉस स्टाफ। इसका तो यूज माप लेने के लिए करते हैं, डंपी लेवल का ढलान मापने के लिए करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज इसीलिए करते हैं, लेकिन क्रॉस स्टाफ ज्यादातर शुद्धता में काम करता है। ठीक, नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन आ रहा है, सर्वेक्षण दल में जो व्यक्ति चैन पकड़कर आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं। जब सर्वेक्षण करते हैं तो 3 व्यक्ति जरूरत पड़ता है, एक जो चैन को आगे लेके चलता है, एक पीछे से, और एक जो नोट करते जाता है। तो भाई जो व्यक्ति आगे जाएगा उसको बोलते हैं लीडर, प्रगामी बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्र पुस्तिका का आकार कितने सेंटीमीटर होता है। 10 गुना 12, 12 गुना 20 गुना 12, 25 गुना 12 और 10 गुना 20। तो इसका सही आंसर होगा 20 गुना 12 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आ जाए। फिर 57 क्वेश्चन आ रहा है, रेवेन्यू चेन की लंबाई कितनी फीट होती है। 100 फीट, 66 इंच, 33 फीट और 66 फीट। ठीक, तो रेवेन्यू चेन की जो लंबाई होती है वो है भाई 33 फीट होता है। ठीक, कड़ी की संख्या पूछेगा तो भाई 16 होता है, ये कड़ी है। लंबाई पूछेगा तो 33 फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 58, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं। सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान या दीर्घ किसान। 1 हेक्टेयर से कम है उनको बोलते हैं भाई सीमांत, यानी कि मार्जिनल फार्मर। ठीक है, इनके पास 1 से कम रहता है, लघु किसान के पास 1 से 2, 1 से 2, मध्यम के पास 2 से 4 और ये 4 से अधिक वाले के पास दीर्घ किसान बोलते। क्लियर है, ओके। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। ठीक, 1999, 2004, 1996, 2002। इसका सही आंसर होगा भाई 1999 से 98 में स्टार्ट हुआ था, 98 से 99। ठीक है, नेक्स्ट है 60वां क्वेश्चन, खाद उर्वरक एवं बीज के लिए किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। ठीक है, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन या सभी। तो भाई खाद उर्वरक और बीज के लिए केवल देते हैं अल्पकालीन लोन, यानी कि कम समय वाला लोन देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक, तो ये जो 60 क्वेश्चन है इसको पहले सेशन में कंप्लीट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें अपन 61 से अपन 120 नंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो इसके दूसरे पार्ट को भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में अपन जाएंगे 61 से लेके 120 नंबर तक, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको दूसरे पार्ट में सॉल्व करते हैं। 61वां क्वेश्चन आ रहा है, थायो यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। थायो यूरिया में 36 होता है, 54 होता है, 46 होता है, 60। ठीक है, तो थायो यूरिया में भाई नाइट्रोजन होता है 36%। 40 किस में होता है भाई, यूरिया में। यूरिया में याद रखिएगा, हमारा सही आंसर क्या है 36, थायो यूरिया पूछा गया। ठीक, निम्न में कौन सा मिश्रित खेती का उदाहरण है। मिक्स्ड फार्मिंग, सरसों की खेती के साथ चना की खेती, गेहूं की खेती के साथ मटर की खेती, अनाज की खेती के साथ पशुपालन। तो इन तीनों में छांटना है भाई, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी। ये सब मिश्रित फसल का उदाहरण है, ये मिश्रित खेती का, जिसमें खेती के साथ साथ अन्य सहायक उद्योग को भी अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक, 63वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में रबी वर्गीकरण जो है खरपतवार का, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो भाई रबी का पूछा है, मोथा, सांवा, कृष्णनील, लहसुआ। तो ये जो कृष्णनील है वो किस में लगता है, गेहूं में लगता है। ठीक है, तो गेहूं कौन से मौसम का है, रबी का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सांवा जो है ये धान वगैरह में लगता है। ठीक, नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई।
तिलहन की फसल जिससे रेशा भी प्राप्त होता है, सनई, सरसों, मूंगफली और अलसी। तिलहन फसल पूछा है जिससे रेशा भी लेते हैं। मूंगफली, सरसों ये सबसे तो नहीं मिलता है, बट स्पेशली अलसी से मिलता है, और इसका जो रेशा मिलता है उसको फ्लैक्स करके जानते हैं ना, फ्लैक्स करके याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, यानी कि जो ब्लैक ग्राम है, ठीक है, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। तो भारत में है भाई। मूंग का भी पूछेगा तो भारत आएगा। ठीक, ओके। निम्न में कौन सी कार्बनिक खाद का उदाहरण है? ऑर्गेनिक मैन्यूर, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, नीम की खली, डाई अमोनियम सल्फेट। तो ये जो DB, ठीक है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नीम की खली। ठीक, भारत में कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्र हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इकोलॉजिकल जोन पूछा है, क्षेत्र, एरिया, है ना। 9, 23, 21 और 15। तो इसका जो पारिस्थितिक क्षेत्र पूछा है, पारिस्थितिक खंड पूछता तो भाई आता 15। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। ठीक, निम्न में कौन सी सतह सिंचाई विधि नहीं है? सतह यानी कि सरफेस इरिगेशन का कौन सा उदाहरण नहीं है? क्यारी तो भाई सरफेस वाला है, अपलावन भी है, थाला भी है। ये जो फव्वारा है वो क्या है? ठीक, सरफेस वाला नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आएगा क्या? फव्वारा। नेक्स्ट, बैलों से चलाई जाने वाली हो कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा हो जिसको बैलों से ऑपरेट करते हैं? ठीक है, शर्मा, नैनी, सिंह, अकोला। ठीक है, तो भाई ये क्या है? अकोला जो है ये बैल चलित है। ठीक, याद रखिएगा। पावर टिलर शब्द की शुरुआत कहां से हुआ? पावर टिलर, ठीक है, भारत में, पोलैंड में, चीन में और जापान में। तो भाई देखो, भारत में तो 1963 में आया है ये, बट पावर टिलर जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई है? सबसे अधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किससे होता है? सबसे ज्यादा चना, सनई, मटर और ढैंचा दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा होता है भाई सनई से। ठीक है, उसके बाद आता है ढेंचा। पूछेगा सबसे अच्छा कौन सा है? सनई, उसके बाद आएगा। इंटर फसल का उदाहरण कौन सा है? इंटर, अलसी, मूंग, धान और बाजरा। तो अंतर्वर्ती फसल के रूप में मुख्य रूप से भाई मूंग को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है चना प्लस सरसों, गन्ना प्लस सरसों, गेहूं प्लस सरसों, गन्ना और आलू। तो भाई सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण क्या है? गन्ना प्रभावित नहीं करेंगे और इनका उपज जो आता है शुद्ध फसल की तुलना में भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, खरीफ की फसलों के लिए अनुकूल तापमान है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 40। तो भाई देखो 30 से 35 के बीच में जनरली जाता है ना, 40 के बीच में भी पहुंच जाता है। तो सही सेल्सियस 30 से 35 एक्यूरेट इसका टेम्परेचर होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट, 75वां क्वेश्चन आ रहा है, हैरिंगबोन प्रणाली संबंधित है जल निकास या सभी से? तो भाई हैरिंगबोन जो है एक प्रकार का क्या है? प्रणाली है। वो किसकी प्रणाली को बताते हैं भाई? जल निकास की प्रणाली। ठीक, 3 प्रणाली पढ़े अपन जल निकास की। ठीक, तो ये जल निकास से संबंधित है। नेक्स्ट, द्वितीयक अथवा गौण पादप पोषक है कार्बन, नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई कार्बन, नाइट्रोजन, पोटास प्राथमिक ये दोनों है, और ये क्या आ जाएगा? गौण में। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट, मृदा में अम्लता के सुधार के लिए किन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? दिया गया है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। सोडियम नाइट्रेट, बेसिक स्लेक्स, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, कोबाल्ट क्लोराइड।
ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक, ये क्षारीय उर्वरक है सोडियम नाइट्रेट, तो भाई अम्लता के सुधार के लिए क्षारीय उर्वरक का यूज कर। ओके, में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 0.3, 0.5, 0.25, 1.5। तो भाई 0.5 जो है यही नाइट्रोजन की मात्रा है, ये जो है फास्फोरस की मात्रा है। और पोटास भी पूछेगा तो 0.5% ही होता है, फास्फोरस थोड़ा सा कम होता है 0.25। ओके, नेक्स्ट, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितना होता है? या कौन से इलाके में शुष्क खेती करते हैं जहां की वार्षिक वर्षा कितना होता है? 75 सेंटीमीटर, 115, 50 और 75 से 115। तो भाई हमारा सही आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, शुष्क भूमि खेती में भाई लेते हैं अपन इतना, ठीक है, लेकिन वर्षा आधारित में क्या हो जाएगा? 115 से अधिक। तो हमारा सही आंसर करेंट में क्या है भाई? 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, कौन सी है? गन्ना, कपास, आलू, मूंग, मूंगफली, फूलगोभी, उड़द, इनमें से कोई नहीं। तो नकदी फसल क्या है जिसको अपन भाई डायरेक्ट सेल कर सकते हैं? ठीक है, व्यावसायिक तौर पर इसका खेती करते हैं भाई, तो ये है गन्ना, कपास और आलू। ठीक, नकदी फसल है, तंबाकू वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट, एरोइंग का संबंध किससे है? मूंगफली, आलू, गन्ना, मक्का। तो भाई एरोइंग भाई गन्ने के पुष्प को निकलने को बोलते हैं एरोइंग। ठीक, एरो जो है इसके पुष्प क्रम को बोलते हैं, एरोइंग क्या है? गन्ने के पुष्प का निकलना। ठीक, नेक्स्ट, हैरोहल का मुख्य प्रकार कौन सा है? त्रिकोणी हैरो, खूंटीदार, कमानीदार और डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, तो देखो क्या दिया, ग्रेनाइट, मार्बल, बालू पत्थर, बेसाल्ट। ठीक है, तो ग्रेनाइट, मार्बल, बालू पत्थर, बेसाल्ट। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है ना, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है भाई। देखते हैं बारी बारी से। ठीक, ये भी आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट, लेकिन वो अम्लीय है और ये क्षारीय है भाई। ठीक, ओके, तो ये जो मार्बल है यही रूपांतरित चट्टान है जो कि बनता है क्या? चूना पत्थर से। ठीक है, ठीक है, यंत्रों का खिंचाव मापने का यंत्र है एनीमोमीटर, डायनमोमीटर। चलो दोनों में ही छांट लेते हैं भाई। तो एनीमोमीटर भाई वायु की गति को मापता है, ठीक है, तो डायनमोमीटर हमारा सही आंसर आएगा। ठीक, ये नहीं होगा, यंत्रों की खिंचाव जो है। ठीक, ओके, जलमग्ना, जलमग्ना किसकी किस्म है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान, सोयाबीन, कपास और सरसों। तो भाई धान कई किस्म है, एक आता है जलप्रिय भी आता है, जलमग्ना, जलप्रिय, ये सब क्या है? धान का किस्म है। धान की फसल में नाइट्रोजन का सर्वाधिक नुकसान किससे होता है? नाइट्रिफिकेशन से, वाष्पीकरण से या जल की कमी से? ठीक है, तो डी नाइट्रिफिकेशन जिसका सर्वाधिक नुकसान होता है, विनाइट्रीकरण भी बोलते हैं इसी को। ओके, नेक्स्ट, सोयाबीन किस देश का मूल फसल है? ये आ सकता है भाई सोयाबीन के बारे में। भाई अमेरिका का है, अफ्रीका का है, चीन का है कि भारत का? तो भाई चीन का है, बट उत्पादन पूछेगा तो अमेरिका आएगा। ठीक, मूल फसल पूछे कहाँ की मूल फसल है, यानी कि मूल निवासी कहाँ का है भाई? चीन का है। ठीक, पौधों की वृद्धि सबसे मृदा, दोमट मृदा या दलदली मृदा? तो दोमट मृदा सबसे अच्छा माना जाता है फसलों की खेती के लिए, लोम सॉइल। ठीक, नेक्स्ट, 89, भूमि, यदि भूमि का विकास कराना है, सुधार कार्य कराना है, तो भाई अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन? तो ये जो रहता है दीर्घकालीन प्रकार का लोन है। ठीक है, भारत में प्रथम ट्रांसजेनिक
व्यावसायिक फसल कौन सा है? बीटी कपास, तंबाकू, बीटी मक्का, कोई नहीं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा है क्या भारत, तो भारत का भाई प्रथम ट्रांसजेनिक फसल क्या है? बीटी कपास। बट विश्व का पूछेगा तो भाई आएगा ये तंबाकू। ठीक, बीटी कपास में पूछेगा भाई क्या चीज का यूज किया गया था, तो बता दीजिएगा। एक प्रकार का जीवाणु का यूज किया गया था, बेसिलस thuringiensis। बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस thuringiensis। नेक्स्ट, वरालक्ष्मी एक संकर किस्म है, जैसे ऊपर में बता दिया था मैं, सोयाबीन, कपास, मूंगफली और सरसों। ठीक है, ओके। सरसों की मुख्य फसल के लिए बीज दर होगा। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है भाई, 4 से 6 केजी पहले ही बताया था मैं पहले सेशन में, ये दूसरा सेशन में भी आ गया। ठीक, नेक्स्ट, आईसीएआर हो सकता है, आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बीपी पॉल, मोहम्मद हबीबुल्ला, एके सिंह, हिमांशु पाठक। ठीक है, तो भाई मोहम्मद हबीबुल्ला है भाई अध्यक्ष। प्रथम महानिर्देशक पूछता तो ये कौन है भाई? महानिर्देशक थे बीपी पॉल। ये कौन है? प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। और एके सिंह जो है वो IARI, ठीक है, उनके वर्तमान ये अध्यक्ष है। ठीक है, अगर पहले पूछेंगे तो बी विश्वनाथन है, याद रखिएगा। एके सिंह जो है IR के प्रथम है, वर्तमान है, और प्रथम पूछेगा तो ये आएगा। लेकिन ICR के बारे में बोलेगा तो महानिर्देशक कौन है? बीपी पॉल। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो मोहम्मद हबीबुल्ला, हिमांशु पाठक। पहले ये सबको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? क्रांति से क्वेश्चन डन है। हरित क्रांति तो आता रहता है, बट इस बार चांस है पीली क्रांति आने का। तो मक्का से, आम से, तिलहन से या दलहन से? तो भाई तिलहन से संबंधित है। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? RRB, रीजनल रूरल बैंक। ठीक, में इसकी स्थापना हुआ था 1935 में। RBI का हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1935 में RBI का, और RRB का पूछेगा तो 1975। ठीक, ओके। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कि गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल कृषि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना हुई थी भाई 1960 में। इसको तो पहले याद रख लेना, 1960 में। कहां पर हुआ था बोलेगा तो भाई पंतनगर, उत्तराखंड में। कहां पर? पंतनगर, उत्तराखंड। तो यही वाला जो कॉलेज है जिसको विश्वविद्यालय बोलते हैं एग्रीकल्चर का, फर्स्ट, वही है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, जब भी आज सिंगल सुपर फास्फेट में आपके मन में आता है भाई 16, तो यहां पर क्या पूछा है उसको देख लीजिए। सल्फर पूछा गया है, ठीक है, फास्फोरस नहीं पूछा गया है। 10, 14, 12 और 16 देखो, व्यापम भी ऐसे दे सकते प्रतिशत। फास्फोरस पूछता तो आपका 16 आता, बट यहां पर सल्फर पूछा गया है तो आएगा 12। ठीक है, सेंटीमीटर होता है, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल 1.33, 2.65, 1.65, 2.33। तो उसका जो सही आंसर आएगा वो 2.65। इसका इकाई, ठीक है, 2.65 याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, गंटर चेन में कड़ियों की संख्या कितना होता है?
वो गंटर चेन में एक कड़ी पूछा है, कड़ी की संख्या 16 कड़ी, 66 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी। ठीक है, लंबाई पूछता तो आता भाई 66 फीट, याद रखिएगा। 100 कड़ी होता है इंजीनियर चैन, और इसमें भी। निम्न में कौन सा जैव उर्वरक नहीं है, बायो फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है पूछ रहा है भाई। एजोला है, बीजीए, ठीक है, पीएसबी या तो एजोला तो है, बीजीए भी है, पीएसबी भी है। ये जो डिवाइन है क्या है, बायो हर्बिसाइड है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही जैव उर्वरक नहीं। ठीक है, फिर 102 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, करनाल बंड किस फसल की बीमारी है। करनाल बंड, मक्का, धान, गेहूं, मूंगफली। ये गेहूं का है भाई। ठीक, मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा, ये आ सकता है इस बार। क्या क्या पूछा है, पहले तेल उसके बाद प्रोटीन बताना है। तो भाई तेल कितना प्रतिशत होता है, 20 और 44, बिल्कुल नहीं होगा। 44 और 26 ये आपका सही आंसर है भाई। 44% क्या होगा, तेल और प्रोटीन होता है। ठीक, दीर्घकालीन ऋण की अवधि होती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक। तो यह आएगा 5 वर्ष से अधिक दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, ओके। अगर अल्पकालीन पूछेगा तो भाई 6 महीने से 15 या 18, 5 वर्ष तक, और दीर्घकालीन 5 से अधिक। चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। 105 नंबर का आ गया क्वेश्चन, कृषि वर्ष कब से कब तक का समय है भाई, या कृषि वर्ष को कब से कब तक गिना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी कृषि शब्द आए तो आप लोग याद रखना भाई, खेती कब से शुरुआत करते हैं अपन, जून जुलाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ढूंढना 1 जून इसमें है, बाकी में है क्या, नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ये 1 जून से 31 मई। ये भी सही होना चाहिए, केवल भाई 1 जून को देख करके नहीं मारना है, 31 मई भी आना चाहिए। ठीक है, 1 जून से लेकर 31 मई तक कोई। 1 हेक्टेयर में कितना क्षेत्र होता है, 1 हेक्टेयर का कितना क्षेत्र होता है भाई, 2.47 एकड़, 10,000 वर्ग मीटर, उपरोक्त दोनों, और इतना एकड़ दिया हुआ है। तो भाई सही आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, इतना एकड़ भी होता है और इतना वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का, गंधी कीट सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। गंधी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीज है, इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये धान का है, दूधिया अवस्था में लगता है, पूछेगा कौन सी अवस्था में, तो मिल्किंग स्टेज में लगता है, रस चूसता है भाई। फसलों के उगाने के किस मौसम को रबी कहा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। रबी, रबी को देखते हैं भाई, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और फरवरी मार्च में कट जाता है। तो देखो अक्टूबर और मार्च इसमें आ रहा है, जुलाई अक्टूबर हो गया, तो भाई ये तो खरीफ। मार्च से जुलाई ये आपका जायद में आ जाएगा। तो अपन को पूछा क्या, रबी, तो रबी ये है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अक्टूबर से मार्च। ओके नेक्स्ट, हवा की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है, विंडवेन, विंडवेन, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, सभी। ठीक है, तो विंडवेन हवा की दिशा को बताता है, किसको, ये बता। मीटर और बैरोमीटर क्या मापता है, दाब को। तो याद रखिएगा। तो यहां पर पूछा है भाई गति को मापने वाला तो है एनीमोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, सस्य विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है, जेंथ्रोटूल, बीपी पॉल, पीटर डी क्रेसेंजी और पीटर लैम्बर्ग। तो सस्य विज्ञान के जेंथ्रोटूल तो है भाई भू परिष्करण के और खरपतवार के, याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरपतवार शब्द किसने दिया, विलियम गॉड, विलियम बैटसन, जेंथ्रोटूल और डोकुचेव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरपतवार के जो फादर है वही, उन्होंने ही शब्द को दिया था भाई,
कौन है खरपतवार के फादर? जस्ट ऊपर बताया मैं, जेंथ्रो टूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हरित क्रांति शब्द को किसने दिया? विलियम गॉड, विलियम बेटसन, जेंथ्रो टूल, नॉर्मन बोरलॉग। तो भाई नॉर्मन ई बोरलॉग तो भाई फादर है, ठीक है, बट शब्द को किसने दिया था? वो है विलियम गॉड। विलियम गॉड ने शब्द को दिया था। ठीक। सीड ड्रिल में बीज गिराने की क्रिया को निरंतर चलाता रहता है। कौन चलाता रहता है? बीज बॉक्स, बीज नाली, ठीक है। या फिर देखते हैं क्या आएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पॉल और रैचिट। ठीक है, पॉल और रैचिट। नेक्स्ट, आईसीएआर ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 4, 8, 14, 16। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है। राष्ट्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान देश, तो भाई भोपाल में है। ठीक। मूंगफली अनुसंधान संस्थान पूछे तो भाई गुजरात में आ जाएगा। मृदा और जल संरक्षण पूछेगा तो भाई देहरादून आ जाएगा। ठीक। जल चरण का सही क्रम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जल है तो वही स्टेज को क्रमवार रखना है भाई। परत, बौछार, रील और नलिका, तो ये गलत है। परत तो दूसरा स्टेज है, ठीक है। बौछार ये पहला स्टेज है, बट रील जो है परत के बाद आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बौछार, परत, रील और अवनलिका। ठीक। तो बौछार पहला स्टेज है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परत किससे बनता है? भाई बौछार चरण का बढ़ा हुआ रूप है। तो हमारा सही आंसर ही होगा बौछार, परत। ठीक है। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग मृदा सुधार के लिए होता है। कौन से मृदा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो इसका यूज करते हैं भाई रॉक फॉस्फेट का अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए, याद रखिएगा। ठीक। मिट्टी को सुधारने के लिए। धान में पटेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कीट को नष्ट करते हैं, मृदा कटाव को रोकते हैं, मृदा में उर्वरक मिलाते हैं, या मृदा में कठोर बनाने के लिए करते हैं। तो सबसे मेन जो भाई उद्देश्य है वो यही है, मृदा में कठोर परत बनाना, एक अभेद परत। जो अधो मृदा हो जाता है वो ठोस हो जाता है, इस वजह से पानी नीचे नहीं जा पाता है, पोषक तत्वों का भी नुकसान होने से बचता है, पानी का भी नुकसान हो करता है, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के अंदर जल का ऊर्ध्वाधर गति करना क्या कहलाता है? सीपेज, पर्कोलेशन, इल्फिल्ट्रेशन, लीचिंग। तो इन सभी चीज को मैं क्लियर कर देता हूं भाई। सीपेज क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। क्या भाई? क्षैतिज रूप से गति करेगा मृदा के अंदर, तो उसको बोलेंगे सीपेज। ठीक है। पर्कोलेशन क्या होता है? यही इसका सही आंसर है, मृदा के अंदर जल का ऊर्ध्वाधर गति करना, ही क्या है? पर्कोलेशन। परिभाषा ऊपर देख लो। इनफिल्ट्रेशन, मृदा में प्रवेश करेगा तो उसको इनफिल्ट्रेट करता है, उसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक। अंतःस्त्रवण बोलते हैं भाई इसी को। हमारा सही आंसर ये है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं मतलब समझा रहा हूं। लीचिंग क्या है? इसमें भी पानी के साथ पोषक तत्व और खनिज लवण पानी के साथ जड़ क्षेत्र से यानी कि रूट जोन से नीचे चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं लीचिंग। या 120 और सबसे अंतिम क्वेश्चन आ रहा है सेशन का, 1000 लीटर पानी समतुल्य किसके बराबर है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन मीटर, 1 घन डेसीमीटर, या मीटर कोई नहीं। ठीक। ये जो मीटर है वो इसमें आएगा, वो इसमें लास्ट ऑप्शन में कोई नहीं है। तो 1 घन मीटर ये इसका सही आंसर है। ठीक है। मीटर क्यूब। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। हर बार मैं इस प्रकार का सेशन लाता हूं,
बट इस बार ऑनलाइन सुविधा मिला तो यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसको आप लोग याद रखिए।